हैं, आज की इस वीडियो में बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता तो मैं क्वेश्चन लेके क्वेश्चन सॉल्व भी करवा सकता था, पर उसका खामखा कोई फ़ायदा नहीं था। आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा भी था कि रिलेटिव मोशन का जो फंडा है वो सबको कंफ्यूज करता है। रिलेटिव मोशन होता क्या है? रिलेटिव मोशन होता क्या है? सबसे पहले मोशन को समझो। मोशन का सीधा सीधा मतलब है मूव करना, डिस्प्लेस करना। अगर ए यहाँ पर है और बी, ए यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब ए कुछ डिस्प्लेस हुआ। अगर कुछ डिस्प्लेस हुआ तो यही मोशन है, यानी पोजीशन का चेंज होना। पोजीशन का चेंज होना। मैं ज़्यादा फिजिक्स की गहराई में जाऊँ तो मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ, वेक्टर्स में समझा सकता हूँ, परंतु आपको उस तरह से समझाना है कि आपको बात समझ आए। रिलेटिव मोशन होता क्या है समझते हैं। एक बंदा यहाँ खड़ा है और एक कार है। यहाँ से मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। ये बंदा खड़ा है। इस बंदे को ये जो कार है यही दिखेगी ना कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती रहेगी जब तक इसकी स्पीड चेंज ना हो। बिल्कुल सही है। मेरी बात को ध्यान से समझना। इससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, बच्चों को ये रटवाया जाता है, रट्टा मरवा दिया जाता है कि जब दो चीज़ें आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में हों, एक दूसरे की तरफ आ रही हों, तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? स्पीड का सम। और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? स्पीड के बीच का डिफरेंस निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिखाया जाता है बच्चों को, रट्टा मार लो। काफ़ी किताबों में भी यही बताया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूँ, समझो मेरी बात। एक बस है, वो जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वहीं दूसरी बस है जो उसको टेक ऑफ कर रही है, वो जाएगी 54 मान लो प्रति घंटा की रफ्तार से। ये बात करना बहुत जरूरी था आज। एक बंदा यहाँ खड़ा है, वो देख रहा है। उसको क्या दिख रहा है? उसको ये दिख रहा है कि ये जो बस है ये जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जो ये बस है ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। समझो पूरी बात को। अगर मान लो एक बंदा इस बस के बीच में बैठा है, ये बंदे को तो साफ दिख रहा है कि ये बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर रही है और दूसरी 50 से। परंतु जो बस के बीच में बैठा होगा उसको क्या दिखेगा कि हम ये वाली बस को तो क्रॉस कर रहे हैं जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। इस बस को तो हम क्रॉस कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे पार तो कर रहे हैं, पर इसको कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि मैं इससे दूर जा रहा हूँ, मैं इससे दूर जा रहा हूँ। मेरी स्पीड चाहे इतनी है, पर मैं इससे इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूर जा रहा हूँ। कारण क्या है कि ये भी जो बॉडी है मूविंग है, ये भी बॉडी मोशन में है, ये बॉडी भी चल रही है। अगर दो बॉडी चल रही हो, दोनों की अपनी अपनी गति हो, दोनों की अपनी अपनी स्पीड हो, और मैं उस बस में बैठा हूँ जो बस क्रॉस कर रही है दूसरी बस को जिसकी बस स्पीड कम है, तो मेरे को क्या लगेगा कि चाहे मेरी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है इसके हिसाब से, पर क्योंकि ये भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो कुछ गति इसकी होने के कारण मेरे को मेरी गति ही कम लग रही है कि मैं इससे कम गति से दूर जा रहा हूँ। समझ आई? रिलेटिव मोशन होता है एक बॉडी को दूसरी बॉडी के हिसाब से देखना जब दोनों बॉडी मोशन में हो। सिर्फ यही नहीं समझ आती है आपको कि हम ये कंडीशन भूल जाते हैं कि जब दोनों बॉडीज ए बी और बी भी, मान लो हमारे पास दो बॉडी हैं, जब दोनों मोशन में होंगी, इसके पास कुछ स्पीड होगी, इसके पास भी कुछ स्पीड होगी, जब दोनों मोशन में होगी रिलेटिव मोशन तब लगता है। सबसे पहली बात। दूसरा, वो भ्रम जो था कि अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड को ऐड कर दो, डिफरेंट डायरेक्शन है तो स्पीड को माइनस कर, सॉरी, डिफरेंट डायरेक्शन है तो स्पीड को प्लस कर दो, ऐसे ऐसे अगर हो रहा है S1 प्लस S2, और अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड को माइनस कर दो, बशर्ता S1 इज ग्रेटर देन S2। अब इस भ्रम को दूर करता हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता। क्यों? मान लो वही बस वाली एग्जांपल, बस भी इधर को जा रही थी, मैं भी इधर को जा रहा हूँ। चाहे मेरी स्पीड मान लो u है, इसकी स्पीड v है,
मेरी स्पीड से चाहे ज़्यादा है, पर वही केस याद करो, अगर इसकी 50 थी, मेरी 54 थी, क्या मैं इससे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्रॉस कर रहा था? आप बोलोगे नहीं, मैं इससे दूर तो जा रहा था पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वो भी 50-50 में चल रही थी। मतलब यहाँ पर हमने क्या करा था, स्पीड को माइनस करा था। आप बोलोगे आपकी बात जो अब बताया बताया जाता है बुक्स में, अगर सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड तो माइनस होती है, तो ये बात तो आपकी अप्लाई हो रही है कि यू माइनस वी हो रहा है। यहाँ पर मैं बोलूँगा ठीक है, होल्ड रखो इस बात को। दूसरा, मान लो अगर जो बस है वही 50 किलोमीटर वाली, वो इधर को आ रही थी, मैं इस बस में था जो इधर को जा रही थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक बंदा यहाँ खड़ा है, उसको तो ये दिखेगा कि ये बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा से इस तरफ जा रही है और ये वाली बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस तरफ जा रही है। ठीक है, पर असल में क्या होगा, अगर मान लो मैं बस में बैठा हूँ, मेरे को थोड़ी ये दिखेगा कि मैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस बस की तरफ जा रहा हूँ। मेरे को ये दिखेगा मेरी रफ्तार इतनी है, उसकी रफ्तार इतनी है, कुछ रफ्तार से मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, कुछ रफ्तार से वो मेरी तरफ आ रही है। तो हम एक दूसरे के पास किस रफ्तार से आ रहे हैं? आप बोलोगे 50 उसकी, 54 मेरी, कुल हम आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ इस रफ्तार से। आप बोलोगे जो बुक में बताया जाता है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड को ऐड कर दो, वही बात सच हो गई। मतलब क्या आप झूठ बोल रहे थे? नहीं। अब समझो कहानी। मान लो हमारी शिप चल रही है पानी पे, समंदर पे। ठीक है, समझो। इस तरफ शिप चल रही है, उसकी कुछ स्पीड है, मान लो 10, मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी की कुछ स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझो, पानी के डायरेक्शन, शिप की डायरेक्शन दोनों सेम है। अब बताओ जरा, अब बताओ, मैं बोलूँ दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या शिप हमारी सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी? आप बोलोगे नहीं सर, इस बार तो ऐसा नहीं हो रहा जो किताब बताती है। कुछ किताबों में प्रॉपर डेफिनेशन दी जाती है और ये केस बताया जाता है। अब समझो, क्योंकि हमारी बोट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो चल रही है, एडिशनल उसको पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धक्का दे रहा है, तो हमारी शिप चाहे 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, क्योंकि पानी इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा का धक्का दे रहा है, तो शिप की जो स्पीड है वो कितनी हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इस केस में क्या हो गया, आपके सारे जो बेसिक्स थे, जो आपने रट्टा मारा था, वो कहीं ना कहीं हिल गया। कैसे? इस केस में क्या था, सेम डायरेक्शन थी, पर हुआ क्या, सेम डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो गई। ये आपको बताया जाता था जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती थी। दूसरा, मान लो मैं शिप में जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार पानी की डायरेक्शन ये वाली है, इस तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे को जा रहा हूँ, क्योंकि पानी मेरे को पीछे को धकेल रहा है, पानी मेरे को 10 किलोमीटर से रोक रहा है, तो मेरी स्पीड चाहे 50 है, पर मैं आगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही बढ़ पाऊंगा। क्यों? कि मेरी 10 स्पीड को पानी खींच रहा है और पानी रोक रहा है मेरे को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो मेरी चाल होगी 40 किलोमीटर। अब क्या हो गया, अब तो डायरेक्शन ऑपोजिट थी दोनों बॉडीज की, बॉडीज भी नहीं बोल सकते इसको, तो अब तो स्पीड माइनस हो गई। ये तो पूरे कंसेप्ट ही हिल गए। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि रिलेटिव मोशन तो तभी लगता है जब दोनों बॉडीज इकट्ठी मोशन में हो एक टाइम पर क्योंकि शिप वाले केस में बॉडीज कांटेक्ट हो रही थी, बॉडीज का कांटेक्ट हो रहा था, पानी शिप से टच में आ रहा था, कांटेक्ट हो रहा था, फ्रिक्शन का असर पड़ रहा था,
कुछ फोर्सेस का असर पड़ रहा था, तो उन फ्रिक्शनल फोर्सेस को जिसको हम निग्लेक्ट करके रट्टा मार लेते हैं, उनको निग्लेक्ट नहीं करना। जहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्सेस वगैरह आती हैं या जहाँ पर भी कांटेक्ट होता है, उस केस में सेम डायरेक्शन होने पर स्पीड ऐड होती है। मैं ये कहूँगा तो सही है क्या? बोलोगे नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कोई केस हो जाए कि जिसमें सेम डायरेक्शन होने पर स्पीड माइनस हो जाए। वो केस कौन सा है? वो केस होगा जिसमें बॉडी कांटेक्ट में नहीं होती, नॉट इन कांटेक्ट, मतलब बस वाला केस। तो हमें रट्टा नहीं मारना, हमें बस बेसिक कंसेप्ट को समझना है। और फिजिक्स जो होती है ना प्रॉपर, इसको फील से पढ़ा जाता है, इसको फील से पढ़ो।